नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? सही उत्तर ए, चीन। चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है। हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? सही उत्तर डी, 13। हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? सही उत्तर बी, 12। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को वैज्ञानिक फॉर्मूले और ज़रूरत के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन सप्लाई के ऑडिट के लिए उपसमूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी। नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और निगरानी का भी काम करेगी। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर डी, अमेरिका। अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार यह बच्चों के लिए स्वीकृत पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए फाइजर वैक्सीन के आपात उपयोग का दायरा बढ़ा दिया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? सही उत्तर बी, कोवैक्सीन। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने 2 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। DCGI की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर सी, 18,100 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 12 मई 2021 को अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। इस नीति का मकसद विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया, निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापक स्तर पर उत्पाद के जरिए पैमाने की मितव्ययता हासिल करना तथा अत्याधुनिक उत्पाद का विनिर्माण करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का V1.617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया है? सही उत्तर सी, 44। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का V1.617 स्वरूप 44 देशों में पाया गया है और यह स्वरूप चिंताजनक है। कोविड-19 का V1.617 स्वरूप सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में देखा गया। WHO द्वारा भारत में स्थिति के हालिया आकलन में भारत में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने और तेज होने में कई कारकों का योगदान होने की आशंका जताई गई है। निम्न में से किस देश ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है?
सही उत्तर डी मालदीव। मालदीव ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों को रोक दिया है। मालदीव सरकार ने कहा है कि यह नियम पिछले 14 दिन में दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा करने वाले लोगों पर भी लागू होगा। हालांकि वैध वर्क परमिट वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को छूट दी गई है। दोस्तों, वनडे एग्जाम की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि हर राज्य के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आज जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। गठन दिवस 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से बाहर 2 जून 2014 को पुनर्गठित। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती विधान राजधानी है। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी। आधिकारिक भाषाएं हैं तेलुगु। पहले राज्यपाल श्री C.M. त्रिवेदी थे, वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन हैं। पहले मुख्यमंत्री श्री नीलम रेड्डी थे, वर्तमान मुख्यमंत्री Y.S. जगनमोहन रेड्डी हैं। विभिन्न नृत्य रूप हैं कुचिपुड़ी, वीरम नृत्य, लंबादी। राष्ट्रीय उद्यान श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा। झील कोलेरू झील, पुलिकट झील, कामबुम झील। बांध नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।